हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सोशल साइंस की पैडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो पेपर 2 के लिए क्लास है, इसमें हम लोग जो है पीवाईक्यू में जो पैडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरे जो है 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि पैडागोजी के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, जहाँ पर हम लोग पेपर 2 की तैयारी करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। वहीं पर 3 बजे जो क्लास होती है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए होती है, जिसमें हम लोग आल सब्जेक्ट की जो है तैयारी करते हैं। तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है क्वेश्चन, इसमें कहा ये गया है कि सही विकल्प का चयन करते हुए कथन विवरण को पूरा कीजिए। ठीक है। सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है डैश डैश। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है ये बताना है। तो मनुष्य और उनकी सामाजिक व जो है स्थानिक व्यवस्था के बीच संबंध, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। या फिर संसार के भौतिक विषय अवधारणाएं, या फिर मुद्दे जो कि जो है वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक होते हैं, या फिर मनुष्यों को प्रयोगात्मक तरीकों से। तो देखिए, सिंपल सी बात है, सोशल साइंस के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं कि मनुष्यों और उनके सामाजिक व स्थानिक व्यवस्थाओं के बीच संबंध, यानी मानव जो है और समाज में जो रीति रिवाज हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनके बीच क्या संबंध है, कैसे जो है कनेक्शन है, क्या क्या चीजें हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन नहीं होंगे, बाकी ऑप्शन इसी में जो है मर्ज हो रहे हैं। ठीक है। तो आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 42 पे 42 में कहा है, अदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा यह गया है कि सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो है अध्ययन बच्चों को एक नैतिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान करना होना चाहिए, या इसलिए कि वह जो है स्वतंत्र रूप से सोच सके और अपनी विशिष्टता खोए बिना सामाजिक बलों का सामना कर सके। बिल्कुल सही बात है, ये आपका जो है आंसर सही है। अब रीजन जो दिया गया यानी बी ऑप्शन में कहा है कि सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, पारस्परिक सम्मान और विविधता के प्रति सम्मान जैसे मानवीय गुणों के लिए जो है जनाधार का निर्माण करने और उसका विस्तार करने के जो है नियामक जिम्मेदारी का वहन करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा। देखिए, ए भी सही है और बी भी यहाँ पर सही दिया गया है, और दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेट भी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं, और बी जो है आर की सही व्याख्या यानी ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो है 43 में कहा है कि समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है, यानी जो समय रेखा है वो इतिहास के काल में क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो कारण एवं प्रभाव के संबंध को दर्शाने के लिए, या फिर संगठन और आंतरिक संरचना प्रदर्शित करने के लिए, या दो कालखंडों के मध्य संबंध का पता लगाने के लिए, या फिर जानकारी को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। तो देखिए, समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है कि दो काल खंडों के मध्य जो है संबंध पता चले कि ये मध्यकाल की बात की जा रही है, या फिर आधुनिक काल की बात हो रही है, या फिर कौन से युग की बात की जा रही है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, ये जो है किस जो है युग की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो है आंसर होगा थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। बाकी ऑप्शन जो है वो गलत होंगे, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 44 पे। 44 में कहा है कि एक शिक्षिका जो है अपनी कक्षा के बच्चों से पूरे क्लास के लिए नियम बनाने को कहती है। विचार पूर्वक कक्षा में लेते हैं। ठीक है। यानी विचार पूरी कक्षा से लेते हैं, यानी क्लास के 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे से जो है एडवाइस ली जा रही है। विद्यार्थियों द्वारा हर एक नियम पर चर्चा होती है, और वे अपना जो है सहमति देते हैं कि यस मैम ये जो है सही है, या फिर यस टीचर ये जो है सही है। इन नियमों को लिखा जाता है और वह जो है कक्षा की दीवार पर चिपका दिया जाता है। ठीक है। यह गतिविधि निम्नलिखित में से कौन से विषय को जो है परिचित कराने के लिए उचित गतिविधि हो सकती है।
यानी क्लासरूम है जिसमें हर बच्चे से जो है एडवाइस ली जाती है एक किसी टॉपिक पर, और उसमें सभी बच्चे अपनी एडवाइस दे रहे होते हैं। फिर उसमें एनालिसिस किया जाता है कि हाँ, जो है ये कह रहे हैं वो इनकी थिंकिंग सही है, या फिर जो ये राय दे रहे हैं इनकी राय सही है। ऐसे में एनालिसिस करके हर पॉइंट को लिख दिया जाता है, फिर उसको दीवार पर चिपका देते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा जो ये एक्टिविटी हुई है? तो विविधता जो है विविधता और भेदभाव है। तो विविधता यहाँ पर भेदभाव की बात नहीं हो रही है, बल्कि हर व्यक्ति के जो थिंकिंग है, जो राय है, उसको इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, उसको इंक्लूड किया जा रहा है। हास्याकरण ये भी नहीं होगा, न्यायपालिका होगा या फिर संसद होगा। तो आंसर जो आपकी आंसर की में गिवन है वो 4 ऑप्शन है संसद, क्योंकि सांसद में ऐसा होता यानी संसद में ऐसा होता है कि राय ली जाती है सभी से, फिर उसको नोट डाउन करके जो है दीवार पर चिपकाया जाता है, यानी उसको लागू किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर जो होगा वो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 45 पे। 45 में जो है पूछा है कि प्रारंभिक स्कूल के छात्रों को किसी स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका को बताने के लिए सबसे उचित तरीका निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? यानी आप उनकी जो है भूमिका बताना चाहते हो कि कैसे जो है उन्होंने जो है देश को आज़ादी दिलाने में क्या-क्या उन्होंने योगदान दिया, कैसे उन्होंने जो है काम किए, तो उसकी भूमिका यानी उनके बारे में आप बताना चाहते हो, तो कौन-सा तरीका बेस्ट होगा? तो किताब से पढ़ाना, तो किताब से अगर आप पढ़ाना होगा तो मतलब अगर आप पढ़ा दोगे तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा हर पॉइंट को समझे, ठीक है? स्वयं अध्ययन विधि यानी बच्चा खुद, आप कह रहे हो खुद से पढ़ लो, तो खुद से बच्चा पढ़ लेगा, थोड़ा-थोड़ा ध्यान दे लेगा, बाकी वो छोड़ देगा। व्याख्यान विधि में बच्चा बोरिंग महसूस करेगा, बच्चा निष्क्रिय होता है, बल्कि टीचर जो है सक्रिय होता है। लर्निंग वो बेस्ट होती है जहाँ पर टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव हो। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा विवरणात्मक विधि, यानी कि आप डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो, डिटेल में चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे हो, डिटेल में बच्चा समझ रहा है। यहाँ पर आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 46 पे। 46 में कहा है कि निम्न में से कौन से आचरण जो है पाठ योजना के अंत में होना चाहिए? यानी कि कौन सा इसमें ऑप्शन होगा कि पाठ योजना के अंत में जो है उसको रखना ही जरूरी है? 46 का जो आंसर होगा, पहला है विद्यार्थी अधिगम के उद्देश्यों की योजना बनाना, यानी आप उस जो है उसकी योजना बनाओगे, या फिर मूल्यांकन करने हैं तो जो है कार्य नीतियां बनाना, या फिर जो है उचित विधियों संसाधन का चयन, या फिर सही शिक्षण जो है शिक्षण शास्त्री कार्य नीतियाँ चुनना। तो यहाँ पर जो बात कही गई अंत में होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। उचित विधियों संसाधन का चयन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आंसर जो यहाँ पर होने वाला है वो आपका 2 ऑप्शन होगा, क्योंकि मूल्यांकन हेतु कार्य नीतियाँ बनाना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि हम कैसे बच्चे का एनालिसिस करें, कैसे हम जो है पता लगाएं कि बच्चे को सब कुछ आ गया है या फिर नहीं आ पाया है, या फिर कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। तो मूल्यांकन के ही माध्यम से पता चलेगा। आंसर जो होगा वो आपका 2 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 47 पे। 47 में जो है कहा है कि निम्न में से जो है ऋतुओं का जो है घटना चक्र से छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बात यहाँ पर हुई है ऋतुओं का जो घटना चक्र है, यानी पहले बारिश हुई, फिर पहले जो है ठंडी हुई, फिर जो है मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर जो है गर्मी आई, फिर बारिश हुई, फिर ठंडी आई। तो जो ऋतुओं का घटना चक्र होता है, इससे आप परिचित करवाना चाहते हो, तो कौन सा तरीका बेस्ट है, इस ऑप्शन में आपको बताना था। तो वाद विवाद है, प्रदर्शन है, जो है अध्ययन होगा, या फिर जो है पैनल परिचर्चा होगी। यहाँ पर जो आंसर होगा 47 का, वो यहाँ पर जो हो रहा है वो 2 ऑप्शन सही हो रहा है, यानी प्रदर्शन। आप एक्टिविटी करा दोगे, एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा बेस्ट सीख पाएगा, यानी कि प्रदर्शन के माध्यम से बच्चा सीख लेगा। प्रदर्शन यहाँ पर आंसर सही होगा, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 48 पे। 48 में बात हुई है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रों और जो है निर्देशनों की क्या भूमिका हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये पूछा है 48 में। तो पहला है अवधारणाओं को समझने की, या फिर उत्सुकता उत्पन्न करने की, या फिर अनुमान लगाने की, या फिर दृश्य वृत्तांत के रूप में। तो सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ए भी ऑप्शन आपका सही दिया गया है, बी भी ऑप्शन सही है कि उत्सुकता उत्पन्न करने की, यानी कि बच्चा इंटरेस्ट ले। अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे का इंटरेस्ट लाएं उसमें, ठीक है। अनुमान लगाना, ये भी सही है।
दृश्य वृत्तांत के रूप में, ये भी बात जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर होगा 2 ऑप्शन, यानी कि ए, बी, सी और डी ये सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 49 पे। 49 में जो है पूछा है, क्वेश्चन नंबर जो 49 है, छात्रों को यह समझाने की हमारा लैंगिक बोध अक्सर इस बात पर निर्भर होता है कि हम किस परिवार या किस समाज में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बेहतर होंगी? पहला ऑप्शन है घर के काम पर चर्चा तथा पुरुषों के कार्य के साथ इस कार्य के महत्व पर चर्चा करनी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब आप इस पर चर्चाएं करेंगे तो इस पर जो है सभी एक्टिव होंगे, सभी सोचेंगे समझेंगे और तर्क वितर्क होगा। ठीक है, जो लैंगिक जो असमानताएं बनी हैं उनके प्रति जो है व्यक्ति जागरूक होंगे। अगला है बच्चों को खिलौनों एवं जो है खेलों के लैंगिक चरित्र को पहचानने के लिए कहना, यानी खिलौने के माध्यम से जो है पहचानने के लिए कि हाँ लड़की तो डॉल के साथ खेलेगी, लड़का है तो बॉल के साथ खेलेगा, यानी बैट बॉल हो गया। लड़कियों लड़कियों के शैक्षिक जो है आंकड़ों का विश्लेषण करना। उपयुक्त विकल्प का जो है चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर जो है आपका 49। ठीक है, तो 49 का जो आंसर होगा ए और बी ऑप्शन में आपके गिवन है, यानी आंसर की में। तो ए और बी यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। घर के काम पर चर्चा करना तथा पुरुष के कार्य के साथ इस कार्य के महत्व पर जो है चर्चाएं होनी चाहिए, और साथ ही खिलौनों पर भी जो है लैंगिक चरित्र को पहचानने के लिए भी कहना। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है कि 15 पे आदिवासियों को स्कूल कार्यक्रमों में रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और पुराने किस्म व जो है पिछड़ा दिखाना एक विशिष्ट उदाहरण है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का हास्याकरण होगा या फिर रूढ़िबद्ध धारणाओं? तो देखिए हास्याकरण नहीं होगा, बल्कि क्या है, गेटोइजेशन भी नहीं होगा, पूर्वाग्रह भी नहीं होगा। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हैं कि जो आदिवासी लोग हैं वो ऐसे ही कपड़े पहनते होंगे, लाल पीले पहनते होंगे, सिर पर मुकुट लगाते होंगे। तो ये क्या एक धारणा बनी है, जरूरी तो नहीं कि वो ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक धारणा बनी है, एक जो स्टीरियोटाइप चला रहा है, एक जो है कि हाँ ऐसा ही होता होगा। जैसे कि लड़कियां घर के मतलब लड़कियां जो घर में ही रहेंगी, ये किसी बुक में तो नहीं लिखा, ना कहीं पे रूल लागू हुआ है, लेकिन ये समाज ने निर्धारित कर दिया कि लड़कियां जो है घर पर रहेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़कियां लेट नाइट घर नहीं आ सकती। ये सारे रूल कहाँ से बने? समाज से बने। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 59। 59 में जो है पूछा है, क्वेश्चन नंबर जो 59 है, 1 मिनट, 51 है। इसमें कहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा के भाग के रूप में जो है खदान का क्षेत्र भ्रमण अक्सर जो है यानी अवसर बन सकता है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? पहला है पृथ्वी के कर्षण की प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए, या फिर इसके माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले लोगों के साथ जुड़ने के लिए, या फिर संसाधन उपयोग के बहु परिप्रेक्ष्यों के लिए, या फिर विकास के उनके अपने विचारों पर चिंतन करने के लिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो रहे हैं वो सारे ऑप्शन जो हैं वो सही बताए जा रहे हैं, यानी कि पृथ्वी से जो है कर्षण की प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए, ये भी ऑप्शन सही है। इसके माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले लोगों के साथ जुड़ने के लिए, ये भी बात सही है। संसाधन उपयोग के बहु परिप्रेक्ष्यों के लिए, ये भी सही है। विकास के उनके अपने विचारों पर चिंतन करने के लिए, ये भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर आंसर होगा 4 ऑप्शन, यानी ए, बी, सी और डी ये सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 52 पे। 52 है निम्नलिखित में से कौन सी रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्रिएटिव क्लासरूम की जो है विशेषता नहीं है। पहला है क्रियाकलाप जो है अन्वयन क्रियात्मक और बाल केंद्रित होती है, या फिर अध्यापन जो है सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करता है, यानी अध्यापक, या फिर कक्षा में अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित होती है, या फिर जो है कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होता है। कौन सा नहीं है आपको ये बताना है, निगेटिव।
तो निगेटिव का जो है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी निगेटिव का निगेटिव आंसर जो है वो हो जाएगा। तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि कक्षा में अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित होती है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सब कुछ टीचर डिसाइड नहीं करेगा कि हाँ बच्चा ये पढ़ेगा। बच्चे का जो इंटरेस्ट है, जो वो चाहता है कि बनना, जो चाहता है पढ़ना, वो भी मैटर करता है। तो बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, किस फील्ड में वो जाना चाहता है, तो ये भी मैटर करता है। टीचर ही सब कुछ डिसाइड नहीं करेगा कि हाँ बच्चा इसी फील्ड में जाएगा या फिर यही सब्जेक्ट पढ़ेगा, बच्चे का भी इंटरेस्ट मैटर करता है। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि अध्यापक के द्वारा ही संचालित होगी लर्निंग। आंसर यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 53 पे। 53 में जो है कहा है कि सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए यहाँ पर जो है ये पूछ रहा है 53 में। पहला है सामाजिक अन्याय जो है अन्यायों की जांच करने के लिए कक्षा में परिस्थितियां जो है प्रदान करना, या फिर अन्याय के मामलों को देखने के सही तरीकों को जो है शुरुआत में ही बता देना, या फिर सामाजिक वास्तविकताओं पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को जो है समर्थ बनाना, या फिर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो देखिए मामले जो है उनको आप शुरुआत में ही बता दे रहे हो, तो इससे बच्चा जो है वो कुछ सीखेगा नहीं, ना वो कुछ तर्क वितर्क करेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी आंसर बताया जा रहा है, तो क्यों इतनी मेहनत करेगा। अगर आपको कोई चीज़ आसानी से मिल रही है तो आप उसके लिए क्यों एफर्ट डालोगे, क्यों जो है प्रैक्टिस करोगे, क्यों अपना टाइम लगाओगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ए और सी ऑप्शन हुआ, जहाँ पर बी है वो आप कट कर दोगे तो सिंपल सी बात है आंसर निकल कर आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 54 पे। 54 में जो है आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर कहा है ये कि इतिहास की रचना कैसे हुई, इस पर निम्नलिखित दो कथनों को पढ़िए। ए जो है यानी फर्स्ट में कहा है कि इतिहास जो है कार अतीत को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं, यह जो है उनके अध्ययन की अवधि एवं जो है उनके अन्वेषण की प्रकृति पर जो है निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, ये जो है ऑप्शन आपका सही हुआ। अगला है लेखन ने मौलिक रूप से क्या लिखा है, इसका अनुमान लगाने के लिए एक जैसे अवतरण के विभिन्न जो है पांडुलिपि अनुवादों को इतिहासकारों को पढ़ाना पड़ता है। ये भी बात जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सत्यता तक जाना पड़ता है। जैसे सती प्रथा थी, अब सती प्रथा जब अंत किया गया तो सबसे पहले जो पुराण थे, जो वेद थे, जो ग्रंथ थे, उनकी खोज की गई कि आखिर उसमें क्या लिखा है, और उसको जो है एक आधार बनाया गया। लोगों से कहा गया कि आप जो है ये कर रहे हो, सती प्रथा का जो रिवाज चल रहा है, जो जिनका पति नहीं होता उनको जो है आप जो है जला दे रहे हो, तो ये क्या है हमारे ग्रंथ में नहीं है, ये हमारे पुराणों में नहीं लिखा है, ऐसा करना पाप है। यानी उन्होंने उसका आधार बनाया। अब धीरे धीरे लोगों की जो थिंकिंग थी वो बदलने लगी कि हाँ हमारे ग्रंथों में ऐसा तो नहीं लिखा है, जो पुराण है, जो वेद है, उसमें तो ऐसा नहीं लिखा, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये पाप है। फिर क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे अपनी जो है सोच बदलने लगे, अपनी थिंकिंग चेंज की, और आज जो है वो उसका अंत हो चुका है। तो जो ये है यानी पांडुलिपि हुई, उनमें क्या है अनुवाद करना, इस क्योंकि ट्रांसलेट करना पड़ जाता है, तो कोई ना कोई आधार बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों बातें जो हैं वो करेक्ट दी गई हैं। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि ए और सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है सही हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पे। 55 में पूछा है कि पहला है यानी निम्नलिखित में से कौन से परियोजना कार्य के जो है आयोजन का सोपान है। ठीक है, 55 में ए है समूह परियोजना हेतु जो है समूहों का निर्माण करना, ये भी बात सही है। संसाधनों एवं जो है सूचना का संग्रहण करना, ये भी, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन भी जो है इंक्रीज करोगे, इंफॉर्मेशन भी जो है इकट्ठा करोगे। रिपोर्ट बनाना, ये भी होगा, क्योंकि डाटा सारा कलेक्ट किया जाएगा। सही विकल्प का चयन करिए, तो सारे ऑप्शन जो हैं सही दिए गए हैं। आंसर होगा 4 ऑप्शन, यानी कि ए और बी और सी तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही है। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो हैं सही बताए गए हैं, तो आंसर होगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 56 पे।
56 में पूछा है कि निम्न में से कौन से प्रश्न जो है अधिगमकर्ता के संप्रत्यों को लागू करने के कौशल का जो है आकलन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये पूछा है 56 में। पहला है, आपके अनुसार सरकार को किसानों को कर मुक्त दिलाने में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर बात हुई संप्रत्यों को लागू करने के कौशल का आकलन। ठीक है, कि ऐसा है तो क्यों है। अगला है, कल्पना कीजिए कि आप जो है मछुआरों के समुदाय के एक परिवार से हैं और इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या इंजन लेने के लिए बैंक से उधार लिया जाए। आप क्या विचार देंगे। अगला है, कुछ जो है सैलों के आकृतिक जो है कुकुरमुत्तों यानी मास जो है मशरूम जैसे जो है क्यों होते हैं, कारण बताइए। उपर्युक्त विकल्प का चयन करिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बताया गया कुकुरमुत्तों जो है इसके बारे में जैसे क्यों होते हैं, कारण बताइए। तो देखिए इसका फिक्स आंसर होगा। अब इसमें कारण पूछा गया है ऐसा क्यों है, तो इसका एक फिक्स आंसर है, इस वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें आपको तर्क वितर्क नहीं करना पड़ेगा, हर पक्ष के बारे में आपको जानना नहीं पड़ेगा। आपको जो पता है, जो इसका आंसर है वो आप बताओगे। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि आपके जो है अनुसार सरकार को किसानों को कर मुक्त दिलाने में क्या करना चाहिए। अब ऐसे में जो है अगर 3 बच्चों से आप पूछोगे तो 3 बच्चे 3 प्रकार का आंसर देंगे कि गवर्नमेंट को ये कर देना चाहिए, इससे जो है कर मुक्त हो जाएंगे, गवर्नमेंट को ये जो है स्कीम लागू कर देनी चाहिए, ये रूल फॉलो कर देने चाहिए। और वहीं पर अगर आप एक मछुआरे जो है समुदाय या परिवार से बिलोंग करते हो और आप मतलब घर में आपके इस पर चर्चा की जा रही है कि इंजन लेने के लिए बैंक से उधार लिया जाए, तो आप इस पर क्या राय दोगे। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं उधार तो नहीं लेना है क्योंकि काफ़ी कर्ज बढ़ता जाएगा, कुछ लोग कहेंगे ले लेते हैं क्योंकि इतना इनकम हो जाएगी उससे हम चुका देंगे। तो यानी यहाँ पर राय चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ए और बी दोनों करेक्ट हैं। बाकी जो सी है इसमें तर्क वितर्क आपको नहीं करना पड़ेगा, इसका आंसर जो है वो फिक्स होगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 57 पे चलती हूँ। 57 में कहा है कि निम्न में से कौन सा जो है प्रश्न अधिगमकर्ता के मूल्यांकन कौशल का आकलन करता है। ठीक है, 57 में पूछा है। पहला है कि निम्नांकित आधारों पर बड़े व छोटे किसानों की दशाओं की तुलना कीजिए। ए है खेतों की जुताई, बी है लोन की जो है आवश्यकता और फसल बेचना। ठीक है, कल पट्टू के विभिन्न लोगों की सूची बनाइए जो खेती पर निर्भर थे, या फिर जो है समुद्री जो है लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हुई है बात कि अधिगमकर्ता के मूल्यांकन कौशल का आकलन आपको करना है। तो खेती की जुताई, लोन की आवश्यकता, फसल बेचना। अब इसमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि डाटा जो है इसमें क्या है कलेक्ट करना पड़ेगा आपको, कि जो है खेतों की जुताई कैसे हुई, कितना इसमें लगा है, क्या हुआ है, लोन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, हमको लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए कि जो हम जो है अदा कर पाएँ, सबमिट कर पाएँ। फसल बेचना, ये भी आप इसमें तर्क वितर्क करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी केवल ए ऑप्शन सही है। बाकी सूची बनाना ये फाइनल है, कितनी सूची बनेगी इसके अंतर्गत ये आएगा। प्रभावित होने वाले कारक कौन से, ये फिक्स है कि ये कारक इसको जो है इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 58 पे। निम्नलिखित में से किन को जो है मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है। ठीक है, 58 में पूछा है। तो पहला है विश्व की महासागरीय जो है घाटियाँ, इनको जो है आप चित्रित कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। अगला है कि ब्रिजलटार की जो है खाड़ी, इसको भी आप जो है चित्रित कर सकते हो। दिल्ली का जो है वातावरण, इसको आप जो है चित्रित नहीं कर सकते कि दिल्ली का वातावरण ऐसा ऐसा है, वो फील कर सकते हो आप। ठीक है, अक्टूबर के महीने में वर्षा वो कैसी होती है, ये जो है आप कर सकते हो। सही विकल्प का चयन करना है। तो अक्टूबर की कैसी वर्षा होती है, इसको भी आप चित्रित कैसे करोगे कि हाँ ऐसी ऐसी वर्षा होती है। ठीक है, कभी हो सकती कभी नहीं भी हो सकती। ए और बी जो है यहाँ पर सही, लेकिन हमको ऑप्शन थर्ड चूज करने हैं क्योंकि सारे ऑप्शन में थर्ड दिया है। आपकी ऑफिशियल आंसर की में जो गिवन है 58 का, वो 4 ऑप्शन गिवन है, तो हमको 4 के साथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा डाउट लगा क्योंकि
क्या है इसमें थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन लग रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। बट आपके ऑफिशियल आंसर की में जो है 4 ऑप्शन गिवन है, तो हमको 4 के साथ ही जाना है। अगर इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो एटलीस्ट आंसर आपका गलत ना हो, ठीक है। बाकी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 59 पे। 59 में पूछा है, एक प्राकृतिक भ्रमण के बाद जो है बाद में विद्यार्थियों को सबसे पहले जो है आंक सकते हैं उनके डैश डैश विश्लेषणात्मक चिंतन पर, अवलोकन पर, प्रयोग पर या फिर तार्किक क्षमता पर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो अवलोकन पर, क्योंकि आप लेकर गए हो, फील्ड ट्रिप पे ले गए हो और आप आए, आप चाहते हो कि हम बच्चों का आकलन करें या फिर कैसे समझे कि बच्चा वहाँ पर एक्टिव था या नहीं था। तो आप उनके अवलोकन को समझोगे और कितना बच्चे ने वहाँ पे ऑब्जर्व किया, सभी चीज़ों को देखा या नहीं देखा, देखा तो क्या चीज़ें समझ पाया, कैसे चीज़ों को कनेक्ट कर पाया, क्या उसके दिमाग में लॉजिक आया, तर्क वितर्क चला या नहीं किया उसने। तो इन सभी को समझने के लिए अवलोकन पर जब आप जो है आकलन करोगे, सबसे पहले जो आंकोगे आप अवलोकन पर ही कि बच्चे ने कितना ऑब्जर्व किया है वहाँ से, ठीक है। बाकी बात की बात है कि तर्क क्षमता उसकी कितनी रही है, वो अच्छे से तर्क कर पा रहा था कि नहीं, प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं, विश्लेषण कर पा रहा है यानी डिटेल में चीज़ें बता पा रहा है या नहीं, वो अलग बात है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि बच्चे ने कितना वहाँ पर ऑब्जर्व किया है। आंसर होगा जो है सेकंड ऑप्शन, यानी 2 ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछती है, जल संबंधी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका आप अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं, इसे माना जा सकता है। यहाँ पर जो आंसर होगा कौन सा, यानी कि दैनिक जीवन में जल संबंधी ऐसी कौन सी समस्या है जिनका आप दैनिक जीवन में सामना करते हो। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप 5 बच्चों से पूछ रहे हो तो 5 प्रकार का आंसर निकल के आएगा। अगर आप 2 बच्चों से पूछ रहे हो तो 2 प्रकार का आंसर निकल के आएगा। 10 बच्चों से पूछ रहे हो तो 10 प्रकार का आंसर आएगा। 50 बच्चों से पूछ रहे हो तो 50 प्रकार का आंसर निकल कर आएगा। सिंपल सी बात है, एक खुले अंत वाला प्रश्न है, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डाइवर्जन थिंकिंग है। अब किसी को क्या समस्या हो सकता है, उसको सप्लाई वाला पानी ना मिल पाता हो, किसी के वहाँ नल लगा हो, नल में अच्छा से पानी ना आता हो, किसी के वहाँ समर लगा हो, लाइट की प्रॉब्लम हो रही हो। तो बहुत सारे रीजन होंगे जो हम दैनिक जीवन में सामना कर रहे होते हैं। जरूरी तो नहीं सभी की प्रॉब्लम एक ही जैसी होगी। किसी के लिए, किसी को पानी की व्यवस्था अच्छी होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को प्रॉब्लम होती होगी, किसी को ऐसा होगा कंडीशन कि सुबह जो पानी भरता होगा वो रात तक यूज करता होगा। तो सभी की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ पर अब बच्चा क्या है, अपनी अलग अलग समस्याएं जो है बताएगा। आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखती हूँ। 20 क्वेश्चन थे, मैंने पेडागोजी के डिस्कस किए। 20 ही पूछे जाते हैं पेडागोजी में। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। जो भी आंसर मैंने आपको बताए हैं ऑफिशियल आंसर की से बताया हुआ है, क्योंकि पीवाईक्यू है और पीवाईक्यू की ऑलरेडी जो है आंसर की सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। तो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लास ये डेली 5 बजे होती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। बाकी संडे को लाइव भी आती हूँ 5 बजे के पहले ही, 5 बजे तक। तो आप लोग मेरे साथ सेशन में ज्वाइन हुई है। कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, कैसे सीटेट की प्रिपरेशन करनी है, कैसे पेपर जो है देना है, क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।